कबीर मन लालची, यह केहू ठहरत नाई। मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माही, कहे कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाही। मन में आया चलो परमात्मा को प्राप्त करेंगे, पूरा राजपाट त्याग कर कर आ गए कहां पर, गंडकी नदी के तट पर आ गए जो आज नेपाल में बह रहे हैं। लेकिन भैया परमात्मा की तरफ भी मुड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना परम चंचल है, कभी इधर तो कभी उधर चलता रहता है। मन को संसार में लगाओगे तो मन संसारी हो जाएगा, और जब परमात्मा की तरफ लगाओगे तो परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा। मन को कांच का गिलास समझो, जिस रंग का पानी डालोगे कांच का गिलास उसी रंग का दिखाई देगा। लाल पानी डाला तो कांच का गिलास कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। हरा पानी डाला तो हरा दिखाई देगा। नदी के तट पर आ गए और परमात्मा का भजन करने लगे। नदी के अंदर अपने सिर को ऊपर करके कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः मंत्र जप करने लगे, भगवान को मनाने लगे। नदी के अंदर पूरे शरीर को डुबो रखते हैं और सिर को जल के ऊपर रखते हैं और भगवान का भजन करते हैं। कभी भी गंगा जी में स्नान करने जाओ तो सिर को जो है जल के ऊपर रखो और पूरे शरीर को अंदर रखो, क्योंकि सिर के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना गले के ऊपर का, पवित्र पवित्र माना जाता है। कभी अशुद्ध नहीं होता किसी भी अवस्था में। तभी तो लोग कंठी पहनते हैं गले में, क्योंकि गले में कंठी पहन ली तो किसी भी अवस्था में कंठी जो है कभी भी अशुद्ध नहीं होती। गले से ऊपर का हिस्सा सदैव पवित्र रहता है और गले से नीचे का हिस्सा सदैव अपवित्र रहता है। तो योगी हैं, संत जो हैं, भक्तजन जो हैं, गंगा जी में जाते हैं और पूरा शरीर गले से नीचे तक का जल में डुबोकर भगवान का जप करते हैं, तब कहीं जाकर उनका तन और मन पवित्र होता है। आप अब भी जब भी जाएं गंगा जी में तो इस प्रयोग को जरूर करें। खड़े होकर जल कम है तो बैठ के करें। गुरुजी हम खड़े हुए तो क्या करें, कमर तक जलाया, बहाना कोई नहीं चलेगा। बैठ भी सकते हो, भगवान ने विवेक दिया है, इसलिए दिया है। प्रयोग कर सकते हो कि बस चालाकी के लिए ही दिमाग चलता है। भरत जी जो है जल में डूबकर गले के नीचे जल में खड़े होकर भगवान का जप करते हैं। जप करते करते कब माया घेर ले कुछ पता नहीं चलता। जिस प्रकार जो परीक्षा देते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा भी देने पड़ती है। तो जब अध्यात्म की तरफ जाएंगे, परमात्मा की तरफ भी जाएंगे, तब भी परीक्षा होती है। माया परीक्षा लेती है। तपस्या कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, जल में खड़े होकर। एक बार की बात है, एक हिरनी थी जो गर्भवती अवस्था में थी। हिरनी जब जो थी वो जल पी रही थी।